यूपी में योगी पर संकट बरकरार, सरकार पर सपा के तीखे वार, अपने मंत्रियों के आगे योगी लाचार, केशव वर्सेस योगी पर दो खेमों में बंटी सरकार। ओपी राजभर ने योगी पर तरेरी आंख, मीटिंग छोड़ केशव के साथ खिंचाई फोटो, योगी सरकार में भयंकर तकरार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब दो खेमों में पूरी तरह से बंट चुकी है। अभी तक चले आ रहे योगी और केशव के झगड़े में अब मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों में भी बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। हालात ये हो चले हैं कि मंत्री ही योगी की बैठक में नहीं जा रहे। दरअसल सोमवार को सीएम योगी ने आजमगढ़ में अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया गया था, लेकिन वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, बल्कि लखनऊ आकर उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुलाकात के फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किए। जो तस्वीरें राजभर ने शेयर की, उनमें दोनों ही नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कैप्शन लिखा, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य से आत्मीय भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी केशव से मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात के बाद सरकार और संगठन पर दिए गए बयान का केशव का उन्होंने समर्थन किया था। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मची इस कलह पर समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है। लगातार अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को प्रवोक कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने भी इस पर योगी सरकार पर हमला बोला है। सपा सोशल मीडिया ने इस मुलाकात और बीजेपी में मची अंतर्कलह पर लिखा कि सीएम योगी के मंत्रियों ने सीएम योगी को ही ठेंगे पर रख दिया है और ठेंगा दिखा दिया है। यूपी के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कमजोर, असहाय और अपने ही मंत्रियों की अनदेखी सहने वाला सीएम दूसरा नहीं देखा। अगर सीएम योगी में जरा भी शर्म और स्वाभिमान होता तो सीएम अपने इस मनभर मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इन सबको इनकी औकात दिखा देते। लेकिन सीएम योगी कुर्सी के लिए ऐसे लोभ लालच में फंसे हुए हैं कि अपना स्वाभिमान तक ताक पर रख दिया है। शर्मनाक है। अपने अगले ट्वीट में सपा सोशल मीडिया सेल ने लिखा कि इतने में तो मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन सीएम योगी बेहद कमजोर, लाचार, असहाय और दूसरों की कृपा पर बने सीएम हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने मंत्रियों को अपने काबू में रख सकें और इसीलिए मंत्रीगण धृष्टता कर रहे हैं और धृतराष्ट्र की भांति कमजोर सीएम बस तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी केशव और योगी की इस लड़ाई पर एक बार फिर से चुटकी ली थी। दरअसल अखिलेश यादव जब संसद भवन परिसर में थे, तभी पत्रकारों ने अखिलेश से उनके पिछले दिनों दिए गए मॉनसून ऑफर वाले ट्वीट पर सवाल किया, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मॉनसून ऑफर तो चल ही रहा है और बारिश भी हो रही है, ये ऑफर जाएगा तो विंटर ऑफर आ जाएगा। सुनिए जरा किस तरह से अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। 100 वाला ऑफर अभी भी वैलिड है? अब बारिश तो हो ही रही है तो ये है जो ऑफर है, समय के हिसाब से फिर विंटर ऑफ चलेगा। इसके बाद पूरे मानसून चलेगा। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही है मानसून ऑफर। और फिर आप लोग ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया। इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग है, ये डबल इंजन मिल करके ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि योगी को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में भी नहीं बुलाया गया। दरअसल बीते दिन लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम मिले, लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया सेल ने योगी सरकार पर हमला बोला। सपा ने अपने पोस्ट में लिखा कि योगी को हटाने की तैयारी क्या पूरी हो चुकी है? क्या सीएम योगी को वापस उनके मठ में भेजने की तैयारी हो चुकी है? क्या केशव पाठक, ओपी, संजय और आशीष और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं और सीएम के मंत्रिमंडल के सदस्यों और भाजपा के नेताओं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह तैयारी पूरी कर ली है क्या?
क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान बात कही थी वो सच होने जा रही है क्या? कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने है।